नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके से इतिहास का 5वां अध्याय जो कि है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक। तो इसमें इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनता है देखते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? ये किसने किया था? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृत्रद की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये था सेनापति के पद पर। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। अगला सवाल है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ये किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ये बन गया था कनिष्क ने। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह है भारत ग्रीक यूनानी शैली। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी थी, यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये था पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का दूसरा नाम था पुरुषपुर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ये था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो-बैक्ट्रियन ने। किसने? इंडो-बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ये किए थे कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ये बना था सीसा के। इसका सीसा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये किया था सातवाहन ने। अगला सवाल है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो ये किया था कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये थे कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। अगला सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये था खारवेल। कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ये किया था महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, सातवाहन राज्य की
राजधानी कहाँ थी? तो ये था पैठन प्रतिष्ठान। पैठन और प्रतिष्ठान में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये है हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये किया था हाल ने। किसने? हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, ये क्या था? प्राकृत भाषा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही कालक्रम क्या है? पहले आया था शुंग, कौन? शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और फिर चोल। यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहले किया था बैक्ट्रियन ग्रीक ने। बैक्ट्रियन ग्रीक। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासक है और सूची 2 में उसकी उपाधि। तो अशोक को किस चीज को उपाधि था? अशोक को प्रियदर्शी का उपाधि था। कनिष्क को देवपुत्र कहते थे। और खरवेल कलिंग चक्रवर्ती थे। और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 5 4 2 3। 5 4 2 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर और सूची 2 में है किस समय से गणना। यानी विक्रम संवत्सर की गणना कब से किया गया था? तो ये हुआ था विक्रम संवत का 58 ईस्वी पूर्व से, और शक संवत का हुआ था 78 ईस्वी पूर्व से। गुप्त संवत्सर का हुआ था 320 ईस्वी, और कलिंग संवत्सर का हुआ था 3102 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा थे। सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाया गया था कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो ये किया था कण्व ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। अगला सवाल है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। ये किया था कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने। अगला सवाल है, कथन और कारण। कथन में है कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये सही है। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थे। तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानियों शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं वेरा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान ने। किसने? महायान ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान ने। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो ये है चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये था शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ये आया था थॉमस गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? ये क्या था? कडफिसस दो। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। किसने? शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक ने। किसने? शक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यह है यूनानी, शक और कुषाण। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। ये लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये था बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कारसापन। अगला सवाल, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तमिल एवं चेरों का। अगला सवाल है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन नहीं था, यानी बारबेरिकम था, बोरी गांजा, भरोच था, आरिका मेरू था। ये सब तीनों सही है, कोचीन गलत है। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियम सी में पेडुके नाम से संबोधित किया गया? तो ये किया गया आरिका मेरू। मौर्योत्तर काल में किस भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ये किया डर्मेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ये हो गया था मिनांडर ने। अगला सवाल है, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था? ये था अश्वघोष। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। यह है इंडो-ग्रीक हिंद यवन था। शक, सीथियम और पार्थव पहलव, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। राज और उसकी राजधानी।
शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। चेदी का कलिंग, सातवाहन का शुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान पैठन और कुषाण का पुरुषपुर पेशावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि की? यानी ये किया था कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो ये हुआ था भाजा स्तूप। भाजा स्तूप की निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो ये हुआ था भाजा स्तूप, भरहूत स्तूप, सांची स्तूप, वेदिका, यानी इन सभी का हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो ये किया था बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बोधि को संरक्षण देते थे। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही चुनने के लिए बोल रहा है, तो सही है इसमें से बोधगया में शासक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख किया गया है? तो ये किया गया है महाक्षत्रपय रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? कुषाण। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये सही है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये भी सही है। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो इस अनुसार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर भी ये रहा, नीचे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इसी का पार्ट 2 है संगम काल। संगम काल पहली से तीसरी सदी तक। पहली से तीसरी सदी तक। ये है पहला सवाल है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये था सेनगुट्टवन। कौन? सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है हिंदू धर्म से। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है तोलकाप्पियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये है कदम्ब। संगम युग में उरेयूर किस लिए
विख्यात है? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है? यह है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, तो ये है व्याकरण और काव्य से। अगला सवाल है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये है तमिल में। अगला सवाल है किस संगम युगीन राज्य ने संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये है पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो ये मामूलनार ने। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए राज और राजकीय चिन्ह। सूची 1 में राज और 2 में राजकीय चिन्ह। तो पहला है चेर का राजकीय चिन्ह धनुष, चोल का बाघ और पांड्य का मछली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए पुस्तक और उनके लेखक। तो तोल्काप्पियम का लेखक हैं तोलकपियर। शिल्पादिकारम का इलांगो आर्डिगल। मणिमेकलई शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि तिरुत्तरदेव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए सूची 1 क्षेत्र और सूची 2 उसका अर्थ। सूची 1 क्षेत्र है करिंजी का अर्थ है पहाड़ी। पालई का अर्थ है मरुभूमि निर्जम स्थल। मुल्लई का अर्थ है जंगल। मरुद्धम का अर्थ है कृषि भूमि और नेउल का अर्थ है तटीय प्रदेश। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जा रहा है ए। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए संगम और अध्यक्ष। सूची 1 में संगम और सूची 2 में उसके अध्यक्ष। तो सूची 1 में है प्रथम संगम अगस्त्यमय, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोल्काप्पियर, तृतीय संगम नक्कीरर। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3। अगला सवाल है कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? यह है तोल्काप्पियम। ऑप्शन नंबर ए। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है विद्वानों से संबंधित। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ये पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? ये तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? कारियाल ने। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में राज है और सूची 2 में उसका है प्रख्यात शासक। चेर का शासक था सेन गुट्टवन, चोल का शासक कारियाल और पांड्या का शासक नेडुजेलियन। अगला सवाल है, मुजरियस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा का। प्लिनी के ग्रंथ एवं अजातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के समीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये कोल्चे से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीरकल नाडुकुल। अगला सवाल है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? यह है स्कंद और कृतिके। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोरके, पुहर, तोंडी, मिसिर। तो इनमें से तोंडी और मिसिर ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। इसका आंसर ये रहा दोस्तों। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।